नमस्कार, मैं मनीषा राघव। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। यूपी के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी की योगी सरकार ने शहर वासियों का जीवन सुगम बनाने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। बजट 2024 में शहरों की मूलभूत सुविधा पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। इसके साथ ही सीएम योगी ने जल भराव और बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एक नई योजना लॉन्च की है। इसके साथ अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट में योगी सरकार ने नगर विकास विभाग को 25,698.28 करोड़ रुपए दिए हैं। बता दें कि प्रदेश की योगी सरकार शहरों की सूरत बदलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। योगी सरकार का बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। नगरीय निकायों की मुख्य सड़कों को भी हाईवे और एक्सप्रेसवे की तर्ज पर अत्याधुनिक बनाने के लिए बड़ी धनराशि दी गई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लोगों को बहुत जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। लंबे समय से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले हाउसिंग सोसाइटी के लोग नोएडा एक्सटेंशन में मेट्रो की मांग कर रहे थे, जिसके लिए नोएडा रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो कॉरिडोर के लिए डीपीआर तैयार किया था, जिसे एनएमआरसी यानी नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी गई। यानी एनएमआरसी बहुत जल्द ही नोएडा को नोएडा एक्सटेंशन से जोड़ते हुए एक नया मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू करेगा। 2,991.60 करोड़ की लागत से बनने वाले इस नए मेट्रो कॉरिडोर में करीब 11 मेट्रो स्टेशन जोड़े जाएंगे, जो नोएडा को नोएडा एक्सटेंशन से नॉलेज पार्क 5 तक जोड़ेगा। इस पूरे नए मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई 17.435 किलोमीटर होगी। इसके लिए एनएमआरसी की बोर्ड बैठक में डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि एक्वा लाइन पर सेक्टर 51 से जुड़कर ये मेट्रो कॉरिडोर सेक्टर 61 से शुरू होगा, जो एक्वा लाइन और ब्लू लाइन के लिए इंटरचेंज होगा। इसके बाद ये मेट्रो कॉरिडोर सेक्टर 70, सेक्टर 122 होते हुए ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 5 तक जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट 6 फरवरी से शुरू हो चुका है, यानी कि 57वां IHGF दिल्ली मेला स्प्रिंग 2024 आयोजन ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। 5 दिवसीय इस मेले में दुनिया के 100 से ज्यादा देश के खरीदार भाग ले रहे हैं। मेले की शुरुआत केंद्रीय कपड़ा मंत्री, रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने की है। ये जानकारी EPCH के अध्यक्ष दिलीप वैद और IEML राकेश कुमार ने दी। दिलीप वैद ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित हो रहे इस मेले में इस बार होम फैशन, लाइफस्टाइल, फर्निशिंग और फर्नीचर समेत 14 प्रदर्शन खंड बनाए गए हैं। साथ ही IEML के अध्यक्ष राकेश कुमार ने यह भी बताया है कि इस साल 100 से ज्यादा देशों से खरीदार भी इस मेले में शामिल होने आ रहे हैं। अपना रजिस्ट्रेशन वो करा चुके हैं। मेले में 3,000 से भी ज्यादा एग्जीबिटर्स अपना प्रोडक्ट पेश करने वाले हैं, जिसके लिए 16 से भी ज्यादा स्टॉल बनाए गए हैं। फरीदाबाद में पुराने टाइम पे और अभी भी एक धौनी लगती थी। धौनी में एक साइकिल का पहिया होता था, एक हवा भरने की मशीन होती थी और साथ में मट्टी बनाते थे। जो लोग आज अपने यहाँ भी अपने यहाँ घरों में मट्टी बनाते हैं। रमेश भाई, अभी भी आपके यहाँ होगा। सुबह 20 किलो पीतल या 10 किलो पीतल या 5 किलो अपनी क्षमता के अनुसार वो व्यक्ति पीतल लेके आता है, उस धौनी में उसे पिघालता है। पिघालने के बाद उसका प्रोडक्ट बनाता है। वो प्रोडक्ट बनाने के बाद ग्रेटर नोएडा के इकोटेक वन थाना क्षेत्र में स्क्वाड टीम और इकोटेक वन थाना पुलिस की कुख्यात माफिया सुंदर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। घायल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बदमाश हिस्ट्री शीटर है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो सवार कंपनी एरिया में फायरिंग कर रहा है। इसकी सूचना के बाद इकोटेक वन थाना पुलिस ने स्क्वाड टीम के साथ मिलकर स्कॉर्पियो को ट्रेस किया और उसकी लोकेशन निकालकर उसकी घेराबंदी कर ली। पुलिस की घेराबंदी के चलते युवक गाड़ी छोड़कर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगा। इस बीच पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। बदमाश के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। शातिर बदमाश की पहचान सुमित भाटी के रूप में हुई है, जो कि कासना थाना क्षेत्र के लड़पुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी सुंदर माफिया गैंग का सक्रिय सदस्य भी है।
ये थाना इकोटेक वन में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि आज एक व्यक्ति ने स्कॉर्पियो कार में जो सवार था फैक्ट्री एरिया में फायरिंग करी है। सूचना पर तत्काल इकोटेक वन की टीम और स्वाट टीम ने कॉम्बिंग शुरू करी और उस स्कॉर्पियो को चेस किया। उस स्कॉर्पियो को चेस करते करते इस स्थान पर पुलिस कॉम्बिंग में स्कॉर्पियो सवार को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसकी पहचान सुमित लटपुरा उर्फ सुमित भाटी के रूप में करी गई है, जो कि सुंदर भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य है। ये पूर्व में भी एक्सटॉर्शन का मुकदमा और गैंगस्टर का मुकदमा इस पे लिखा गया है और सुंदर भाटी गैंग के लिए काम करता है। इस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम के विरुद्ध लगातार कार्रवाई सीबी मैम के निर्देशन में जारी है। रामपुर थाना सिविल लाइन पुलिस ने लूट और चोरी के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आम एक्ट के तहत 25,000 के इनामी आरोपी गोपाल उर्फ गोविंदा को रामपुर थाना सिविल लाइन से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गांव नवीनगंज मोड़ पर आरोपी के होने की जानकारी मिली थी। मिली जानकारी के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और पुलिस को देख आरोपी फरार होने की कोशिश कर रहा था। उसने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी फायरिंग में आरोपी के हाथ और पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। ये विगत दिनों सिविल लाइन्स में थाने में एक घटना हुई थी, जिसमें घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने हमला किया था और सामान भी ले गए थे। इसमें 2 बदमाश पकड़े गए थे। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश फरार हो गए थे। उन्हीं में से एक की आज सूचना मिली थी कि पुलिस सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में वो आने वाला है। पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई और पुलिस को देखते ही वो भागा और गाड़ी फिसल के गिरने के बाद पुलिस पर हमला किया। उसकी फायरिंग से हमारे एक कांस्टेबल को भी चोट आई है, उसके बांह में गोली लगी है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके हाथ और पैर। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद पुलिस ने हिंडन एयरफोर्स चौकी के पास पटेल पथ पर चेकिंग अभियान चलाया। आरोपियों और अपराध की रोकथाम को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस बीच पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को रोकने का इशारा किया। पुलिस का इशारा देख आरोपी भागने लगा और इस बीच पुलिस की टीम पर उसने फायरिंग कर दी। इस बीच पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी गिरफ्तार हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक लूटी हुई रकम और साथ ही आरोपी लूट की घटना में फरार भी था। आरोपी से एक बाइक, अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना साहिबाबाद पुलिस टीम के द्वारा हिंडन एयरफोर्स चौकी के अंतर्गत बटेर पथ के पास में अपराधियों एवं अपराध के रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान फरूख नगर की तरफ से एक मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने अपने मोटरसाइकिल मुड़ा करके काफ़ी तेज़ी से भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम विनीत पुत्र अजय, दौलत राम कॉलोनी, ग्रेटर नोएडा का निवासी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने एक तमंचा बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लालगंज के ददरी में छापा मारकर 15,000 के इनामी तमंचा तस्कर समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से तमंचा बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल, 4 35 बोर की तमंचा और नाल के साथ में 2 अर्धनिर्मित तमंचा भी कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस का कहना है कि इस तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर पकड़े गए तीनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। ये आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी विरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज थाना लालगंज और चौकी बरौदा की पुलिस द्वारा एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विशिष्ट जो आपकी फैक्ट्री संचालक है जयशंकर थाने के स्टेशनर भी है और पूर्व में भी यह शस्त्र फैक्ट्री निर्माण में दिया जा चुका है। इसके 2 साथी जितेंद्र और अनुराग गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से 3 तमंचे निर्मित और 1 अद्धी, इसके अलावा 4 निर्मित तमंचे बरामद हुए हैं। साथ ही कुछ मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में मुंसीपुरा गांव में एक युवक की हरकतों से ग्रामीण काफी परेशान हो गए। इस बार तो युवक ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की। ग्रामीणों ने परेशान होकर युवक के साथ अमानवीय व्यवहार किया और उसे रस्सियों से बांध दिया और फिर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अपनी कस्टडी में ले लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि युवक अजीबोगरीब हरकतें करता है।
इसके कारण सभी बहुत परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर हो गए। इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह का कहना है कि युवक मानसिक रूप से पीड़ित है। फिलहाल इस मामले की कार्रवाई की जा रही है। ये प्रकरण यूपी 112 के माध्यम से प्रकाश में आया है कि ग्राम मुंशीपुर में एक युवक को गांव वालों द्वारा एक खंभे में बांध दिया गया था। सूचना मिलते ही यूपी 112 की पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर के और पीड़ित पक्ष की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कराते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान लोगों ने बताया कि ये युवक है, अजीब हरकतें करता रहता है और मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ बताया जाता है। इस संबंध में भी जांच करा करके और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बारात में जाम में फंसे डॉक्टर साहब को इसका विरोध करना भारी पड़ गया। डॉक्टर ने जाकर जब दूल्हे के पिता से इसकी शिकायत की तो दूल्हे ने बग्गी से उतरकर डॉक्टर के साथ मारपीट की। बता दें कि आगरा के थाना मदन मोहन गेट के नूरी दरवाजा इलाके के पास एक डॉक्टर दीपक बंसल हैं जो रविवार की शाम अपने घर लौट रहे थे, तो उस वक्त वो गली से निकल रही एक बारात के पीछे फंस गए। बारात धीरे धीरे चल रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब करीब आधे घंटे तक जाम में फंसे रहे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो दूल्हे के पिता से इसकी शिकायत भी की, जिसके बाद दूल्हा गुस्से में आ गया और उसने बग्गी से उतरकर डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। अब इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल डॉक्टर साहब ने इस मामले की शिकायत पुलिस से कर दी है। दादरी क्षेत्र के लोहारली टोल प्लाजा पर बाइक सवार दबंगों ने टोल कर्मी के साथ बुरी तरह से मारपीट की है। मिली जानकारी के मुताबिक टोल प्लाजा से अपने ऑफिस के लिए निकला था टोल कर्मी। इस बीच कुछ दबंगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें करीब 6 से 7 दबंग बाइक पर सवार होकर आए और टोल कर्मी के साथ मारपीट करने लगे। इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई है। नोएडा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने सेक्टर 94 सेक्टर 125 में ज्वाइंट अभियान चलाया है, जिसमें सड़कों पर अवैध तरीके से खड़ी गाड़ियों को हटाया गया और चालानी कार्रवाई भी की गई है। इस अभियान के जरिए करीब 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को क्रेन से उठाया गया है। इस बीच 300 से ज्यादा गाड़ियों के चालान भी किए गए हैं। बता दें कि अभियान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आगरा के आगरा ग्वालियर रोड के पास गांव बाद थाना मलपुरा के ओवरब्रिज पर मंगलवार की सुबह अचानक एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत ये रही कि ट्रक के नीचे ग्वालियर हाईवे के ऊपर गिरा था, नीचे नहीं गिरा। अगर वो नीचे गिर जाता तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। हालांकि ट्रक में भरा हुआ सामान नीचे सड़क पर जा गिरा। मिली जानकारी के मुताबिक फ्लाईओवर पर चढ़ते वक्त ये हादसा हुआ है। नीचे से गुजर रहे वाहन और नागरिक बाल बच गए हैं। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को नीचे उतारकर रास्ता खोला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।